हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम डायरेक्टेड ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 17 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और सब्जेक्ट है सोशल साइंस। ये वर्कशीट 17 सितंबर 2021 की है। 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। द ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। एक एयर का ब्लैंकेट एक अर्थ को कवर किए हुए है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि अर्थ के चारों तरफ बेटा अर्थ के चारों तरफ एक एयर की लेयरिंग है, कवरिंग है, जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। ऑल लिविंग बीइंग ऑन दिस अर्थ डिपेंड ऑन द एटमॉस्फेयर फॉर दिस सर्वाइवल। और सभी लिविंग बींग्स के लिए, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, उनको जिंदा रहने के लिए, उनके सर्वाइवल के लिए एटमॉस्फेयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। It provides us air to breathe and protect us from the sun harmful rays। देखो, जो एटमॉस्फेयर है वो क्या करता है, सबसे पहले तो हमें ब्रेथ के लिए एयर प्रोवाइड कराता है। हमें क्या देता है, हमें एयर देता है, जिससे कि हम क्या ले सके, सांस ले सके, ब्रेथ कर सके। सेकंड क्या करता है, जो सन से हार्मफुल रेज आ रही है उससे हमें प्रोटेक्ट करता है। इफ़ देयर इज नो एटमॉस्फेयर, अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा, वी वुड बी बैंक ड्यूरिंग द डे इन द एक्सट्रीम हॉट रेज ऑफ द सन एंड गेट फ्रोजन ड्यूरिंग द नाइट। अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा, जैसे कि ये अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ एक कवरिंग है एटमॉस्फेयर की, एयर की, जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो दिन के समय इतना तेज मतलब सनलाइट होगी, सन रेज होगी, जिससे कि क्या होता है, हमारी बॉडी भी जल सकती है। और अगर नाइट के समय इतनी ज़्यादा ठंड होगी कि हम फ्रोजन हो सकते हैं, हम जम सकते हैं। Thus the atmosphere has made the temperature on the earth livable। क्या कह रहा है कि इसलिए क्या कहा गया कि जो एटमॉस्फेयर है वो क्या कहता है, जो अर्थ का टेम्परेचर है उसको मेंटेन रखता है, जिससे कि यहाँ पे क्या हो, लाइफ सर्वाइव हो सके। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या लिखा गया है बेटा। द एयर वी टेक इन वाइल ब्रीथिंग इज एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेज। जो एयर हम एटमॉस्फेयर में है, जो हम एयर लेते हैं, वो एक मिक्सचर ऑफ गैसेज का है। तो कौन कौन सी गैसेज है, आइए हम देखते हैं। ज़रा देखिए बेटा, देखिए 78% है नाइट्रोजन। कितने हैं, 78% है नाइट्रोजन गैस। इसके बाद सेकंड नंबर पे आता है ऑक्सीजन, कितना है, 21%। इसके बाद आता है ऑर्गन कितना है, 0.93, कितना, 0.93। उसके बाद आता है ऑल अदर गैसेज, इसके अलावा भी बहुत सारी गैसेज है, हाइड्रोजन या बहुत सारी गैसेज है, तो हम वो कितना है, 0.04। और नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, 0.03। आइए इनके बारे में रीड करते हैं बेटा, क्या लिखा गया। मेजर गैसेज ऑफ एटमॉस्फेयर, नाइट्रोजन 78%। The most plentiful gas in the earth are nitrogen which help in the growth of the trees and plants। तो देखो सबसे पहले क्या लिखा है, नाइट्रोजन गैस सबसे ज़्यादा जो एब्यूडेंट है, सबसे ज़्यादा मिलने वाली गैस कौन सी है, नाइट्रोजन है, जो क्या करती है, प्लांट और एनिमल्स को हेल्प करती है उनकी ग्रोथ के लिए। नाइट्रोजन, हमारे जितना भी प्रोटीन होता है उसके अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। तो जितने हमारी ग्रोथ के लिए कौन सी गैस ज़रूरी है, नाइट्रोजन। ऑक्सीजन इज द सेकेंड मोस्ट प्लेनफुल गैस इन द एयर दैट इज नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल फॉर ऑल ह्यूमन बींग्स। अब देखो जितने भी एनिमल और प्लांट्स हैं, तो ऑक्सीजन सेकंड मोस्ट एबिडेंट, मतलब सबसे ज़्यादा कौन सी मिलती है, नाइट्रोजन। सेकंड नंबर पे कौन सी मिलती है, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब हम ब्रेथ करते हैं, ब्रेथिंग करते हैं, हम सांस लेते हैं, तो हम कौन सी गैस को लेते हैं बेटा, ऑक्सीजन को। चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, सभी कौन सी गैस लेते हैं, एनिमल, ह्यूमन एंड एनिमल, स्पेशली ह्यूमन एंड एनिमल कौन सी गैस को लेते हैं, ऑक्सीजन को। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। बोथ ह्यूमन एंड एनिमल्स टेक ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। देखो एनिमल एंड जो ह्यूमंस है क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट ट्री एंड प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन। ट्री एंड प्लांट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। इन दिस वे द बैलेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर इज रिमेन। इसलिए क्या होता है, जो बैलेंस है वो बना रहता है। इसको समझाती हूँ, देखो कैसे। जैसे कि ये है प्लांट, ठीक है, और ये है एनिमल, ठीक है, ये है एनिमल्स। अब देखो क्या होता है, जो एनिमल्स हैं वो क्या कहते हैं, कौन सी गैस को रिलीज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को वो क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं। जब हम सांस लेते हैं, एनिमल्स में प्लांट, ह्यूमन सब, सॉरी एनिमल्स में ह्यूमन और जितने भी एनिमल्स हैं सब आ जाएंगे, ठीक है। हम जब गैस छोड़ते हैं, जो रिलीज़ करते हैं वो कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज़ किया, तो इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कौन लेते हैं, प्लांट। इसको कौन लेते हैं, प्लांट। अब प्लांट कौन सी गैस को रिलीज़ करते हैं, ऑक्सीजन को। प्लांट कौन सी गैस को रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन को। और जो प्लांट द्वारा रिलीज हुई ऑक्सीजन उसे हम लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से एक साइकिल बना है, एक बैलेंस बनता है एटमॉस्फेयर में, अर्थ पर, कि जिससे कि क्या है, ये जो बैलेंस है ये बना रहता है कि एनिमल ने CO2 को रिलीज़ की, प्लांट ने ले ली, प्लांट ने O2 को रिलीज़ किया, वो एनिमल ने ले लिया। तो एक बार फिर इसको रीड करते हैं। बोथ ह्यूमन एंड एनिमल्स टेक ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। इन कॉन्ट्रास्ट tree and plant take carbon dioxide and release oxygen. In this way the balance of the atmosphere remains. Balance जो है वो बना रहता है. Importance of tree.
If we cut down trees, the balance of the oxygen and carbon dioxide in the air is disturbed. अगर हम सारे ट्रीज को कट कर देंगे तो जो बैलेंस बना हुआ है, हमने देखा एक साइकिल बना हुआ है, वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा. सो वी शुड नॉट कट ट्रीज. द अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन इंक्रीज बाय प्लांट ट्रीज, सो वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्री. जो प्लांट से क्या होता है, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है, ऑक्सीजन की अमाउंट बढ़ेगी ना, तो हमें क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट को, ट्री को प्लांट करना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड एंड इम्पोर्टेंट गैस. इसे ध्यान से समझिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके अंदर ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग. तो आइए करते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज इन द एटमोस्फेयर क्रिएट अ ग्रीन हाउस इफेक्ट बाय ट्रैपिंग द हीट रेडिएंट फ्रॉम द अर्थ. इट इज देयरफॉर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैस एंड विदाउट इट द अर्थ वुड हैव बीन कोल्ड टू लिव. टू कोल्ड टू लिव. देखो क्या लिखा गया, यहाँ समझाते हैं, पहले समझना जरूरी है. देखो ये है हमारी अर्थ, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके चारों तरफ क्या करती है, एक लेयर सी बना लेती है. ठीक है. इस तरह से चारों एटमॉस्फेयर के जो अर्थ है उसके चारों तरफ क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड ने एक लेयर सी बना लिया. अब जब सनरेज आई अर्थ, जो सन की रेज हैं वो अर्थ पर आई, मानो कि ये 100% आई. ठीक है, 100% तक अर्थ में आई. अब क्या होता है, जैसे कि जो रेज है ना वो बाउंस करती है, मतलब ऐसे टकरा के वापस जाएंगी, तो ये रेज भी क्या होती है, वापस ऐसे जाती है. बाकी जो भी प्लैनेट है उन पे यही होता है कि टकराई और टकरा के जो रेज है वो वापस चलेगी. लेकिन अर्थ पर क्या है, एटमॉस्फेयर है और CO2 की एक लेयर है, CO2 है ना, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आती तो 100% है और यहाँ पर अर्थ पर 50% रह जाती है और बैक होती है 50%. समझे, मतलब आधी मात्रा में, हम इसे समझाने के लिए बता रही हूँ कि आधी गैस क्या रह गई, जो आधी जो रेस थी, जो सनलाइट थी, जो हीट थी, वो कहाँ रह गई, अर्थ पे. जिसकी वजह से क्या हुआ, अर्थ जो है वो थोड़ी गर्म हो गई और हमारा सर्वाइवल हो गया. अगर वो वापस चली जाती सारी तो अर्थ बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती, जिससे कि यहाँ पे सर्वाइवल मुश्किल था. अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, पोल्यूशन बढ़ रहा है, तो CO2 का लेवल और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है. तो अब क्या हो रहा है, वो और भी कम बैक हो पा रही है. जैसे यहाँ पे 50% थी, तो अब 30% क्या हो रही है, वो वापस जा रही है. 70% यहाँ पर रुक रही है. जिससे क्या होगा, अगर 70% जो सन की रेज है वो यहाँ पे रुक रही है, तो क्या होगा, धीरे धीरे गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी. जब गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी तो जितने भी बर्फीले एरियाज़ हैं, जहाँ पे भी बहुत ज़्यादा बर्फ़ है, वो क्या होगी, मेल्ट होना शुरू हो जाएगी. जब वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी तो वो कहाँ पे आएगी, सी या ओशन में आएगी. जब सी और ओशन में बहुत ज़्यादा बर्फ़ पिघल कर आ जाएगी तो उसका लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. जब उसका लेवल बढ़ जाएगा तो क्या होगा, उसके जितने भी आसपास के एरियाज़ हैं वो क्या होंगे, पानी में डूब जाएंगे. है ना, समझ में आया कि जितनी आ रही थी उतना कुछ % यहाँ रुक रही थी, बाकी जा रही थी. लेकिन अब जब CO2 के लेवल ज़्यादा हो गया तो वो ज़्यादा रुक रही है, जिससे कि हीट क्या हो रही है, यहाँ पे ज़्यादा हो रही है. तो अब हम इसे समझते हैं. देखो अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा. कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज इन द एटमॉस्फेयर क्रिएट अ ग्रीन हाउस इफेक्ट. और इस इफेक्ट को, जैसे कि वो चारों तरफ ग्रीन एक लेयर बना रही है ना उसकी कार्बन डाइऑक्साइड की, उसे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं. Carbon dioxide released in the atmosphere create a greenhouse effect by trapping the heat radiant from the earth. It is therefore called a greenhouse effect that without it the earth would have been too cold to live. इतनी ठंडी हो जाएगी कि सर्वाइव करना मुश्किल है. However, when its level in atmosphere increase, जैसे इसका लेवल इंक्रीज होगा ड्यू टू द फैक्ट्री स्मोक्स और कार, द हीट रिटेन इंक्रीज द टेम्परेचर. अब क्या होगा, हीट बढ़ेगी, हीट से क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा ऑफ द अर्थ. दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग. द राइज ऑफ द एटमोस्फेयर कॉज द स्नो टू द कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू मेल्ट. स्नो क्या हो जाएगी, मेल्ट होनी शुरू हो जाएगी. एज अ रिजल्ट द सी लेवल राइज. सी लेवल क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा. कोजिंग फ्लूड्स टू कोस्टल एरियाज. और जो कोस्टल एरिया पे क्या है, बाढ़ आ सकती है ना, पानी का लेवल बढ़ेगा तो. देयर मे बी डिस्ट्रैक्ट चेंज इन द क्लाइमेट. और क्या होगा, क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाएगा. टू लीडिंग द एक्सटिंक्शन ऑफ द प्लांट एनिमल ऑन द लॉन्ग रन. अगर लंबे टाइम तक ऐसा हुआ तो प्लांट और एनिमल भी क्या हो सकते हैं, खत्म भी हो सकते हैं. उनकी जो जातियाँ हैं वो विलुप्त हो सकती हैं. अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर. व्हाट इज एटमॉस्फेयर. तो यहाँ पे बहुत अच्छे से दिया गया है बेटा, ये रहा देखो. द ब्लैंकेट ऑफ द एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर. तो ये है हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर. अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2. देखिए, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इंक्रीज द अर्थ टेम्परेचर. अर्थ के टेम्परेचर का इंक्रीज होने का रीज़न क्या है बेटा. तो देखिए यहाँ से आंसर नंबर 2, यहाँ से लेके आपका यहाँ तक हो जाएगा ग्लोबल वार्मिंग तक. थोड़ा सा लेंथी है बेटा, लेकिन आप कर लीजिएगा, इससे शॉर्ट नहीं करवाऊंगी, इतना आप लिख लीजिएगा. तो ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर 2. अभी मैं बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ इसको, इसलिए सिर्फ मार्क ही करवा रही हूँ. अब है क्वेश्चन नंबर 3. देखिए क्या दिया गया है, फिलिंग द ब्लैंक्स. तो सबसे फर्स्ट है फर्स्ट क्या है, देखते हैं हम फर्स्ट क्या है. ट्री एंड प्लांट रिलीज. कौन सी गैस को रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन. तो ये हो जाएगा नंबर 1 का ऑक्सीजन. ठीक है, ये है नंबर 1. ठीक है, नंबर 2 पे देखते हैं. डैश गैस क्रिएट ग्रीन हाउस इफेक्ट. कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट को क्रिएट करती है, तो नंबर 2 पे हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड. नंबर 3, राइज इन टेम्परेचर ऑफ अर्थ एटमोस्फेयर इज कोल्ड. क्या कहलाता है बेटा,
ग्लोबल वार्मिंग। तो क्या हो जाएगा, नंबर 3 पर आ जाएगा ग्लोबल वार्मिंग। तो ये हो जाएगा नंबर 3 का आंसर। ठीक है स्टूडेंट, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच द कॉलम्स क्वांटिटी इन द गैस एटमॉस्फेयर। नाइट्रोजन कितना परसेंट है बेटा, 78%। ठीक है, नेक्स्ट ऑक्सीजन कितना है, 21%। कार्बन डाइऑक्साइड कितना है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%। ऑर्गन कितना है बेटा, ऑर्गन है हमारा 0.93। नेक्स्ट है ऑल अदर गैसेस कितना है, 0.4। ये सेम हो गया कलर, इसका कलर चेंज कर देती हूँ जिससे कि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो बेटा। तो ऑल अदर गैसेस कितनी है हमारी, है 0.04। ठीक है स्टूडेंट, कलर अलग कर दिए जिससे कि आपको मैच करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बेटा आज की जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।